श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 36। भरत की कैकेयी को कड़ी फटकार। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जब अधर्म घर के भीतर से उठे तब सच्चा धर्मी मौन नहीं रहता। अयोध्याकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 36 में भरत का क्रोध कैकेयी पर नहीं, अधर्म पर प्रहार बन जाता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 36, जहां भरत कैकेयी को कड़ी फटकार देकर अपने निर्मल धर्मस्वरूप का परिचय देते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 73 श्लोक 1 से 28 में भरत ने कैकेयी को धिक्कारते हुए स्पष्ट कहा था कि न उन्होंने राज्य चाहा, न राम के वनवास में उनकी कोई इच्छा थी। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 36 में वही रोष और तीव्र हो जाता है। भरत अपनी माता के सामने खड़े होकर यह सिद्ध करते हैं कि उनके लिए राम ही धर्म, प्रेम और राज्य के वास्तविक अधिकारी हैं। चतुःसप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना था तथा गर्हयित्वा तु मातरम भरतस्तदा। रोशन मेहताविष्ट पुनरवाब्रवीद वचः 1। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे। 1। राज्याद भ्रंशस्व कैकेयी नृशंस से दुष्टचारिणे। परित्यक्तासी धर्मेण मां मृत रुत्ति भवदो। दृष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर दो। किन्नु ते दूष्यद रामो राजा वा भ्रष्ट धार्मिकः। ययोर मृत्युर्विवासश्त्वत्कृते तुल्यमागतौ 3। श्रीराम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज, पिताजी, ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। 3। भ्रूणहत्यांसी प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्। कैकेयी नरकं गच्छमा च तात्सलोकताम 4। कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूणहत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे न मिले। 4। यत्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा। सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयं 5। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्रीराम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। 5। त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः। ऐषो जीवलोके च त्वया प्रतिपादितः 6। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्रीराम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीवजगत में अपयश का भागी बना दिया। 6। मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्य कामुके। न ते हम विभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी 7। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारिणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। 7। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः। दुःखेन मेहताविष्टास्त्वा प्राप्य कुलदुषिणीम 8। कौसल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुलकलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। 8। न त्वमश्वप्तेय कन्या धर्मराजस्य धीमतः। राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितुः 9। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वप्ति की कन्या नहीं है। तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है, जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। 9। यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यप्रायणः। वन प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवंगतः 10 यत् प्रधानासी तत्पापमयि पितरा विना कृते। भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये 11। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्रीराम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। 10 से 11। कौसल्यां धर्म संयुक्ता वियुक्ता पाप निश्चय कृत्वा कं प्राप्स्यसे यद्यलोकं निर्यगामिनी 12। पापूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी, धर्मप्रायणा माता कौसल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी?
12 किं नाव बुद्ध से क्रूरे नियतम बंधु संश्रयम ज्येष्ठम पितृस्म रामं कौसल्यायात्मसंभवम 13 क्रूर हृदय। कौसल्या पुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? 13 अंग प्रत्यंग जय पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः 14 पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। 14 अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्मता वह मानो ददर्शोर्व्या पुत्रो विगच्चित 115 एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। 15 तावर्द दिवसन श्रांतो दृष्ट्वा पुत्रो महीतले रुरोध पुत्र शोकेन बाष्प पर्याकुलेक्षणम 16 मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। 16 अधस्ताद् व्रजत्स्तस्याः सुराग्यो महात्मनः बिंदवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगंधिनः 17 उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। 17 निरीक्षमाणस्ता शक्रो ददर्श सुरभि स्थिताम आकाशे विष्ठितां दीना रुत्ति बृष्टुहखिताम 18 जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी हैं और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही हैं। 18 तां दृष्टा शोक संतप्तां वज्रपाणिर्यशस्विनीम इंद्रः प्राञ्जलिरुद्विग्न सुरराजो ब्रवीद वचः 19 यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले। 19 भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद् विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी 20 सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है? 20 एव मुक्ता तो सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यम वाक्य विशारदा 21 बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। 21 शांतम पापन्न वह किंचित कुतश्चिद मराधिप अह तु मग्नो शोचामी सवा पुत्रो विश्मे स्थितो 22 देवेश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूं। 22 एतो दृष्ट्वा कृशो दीनो सूर्य रश्मि प्रतापितो वध्यमानो बलिवर्दो कर्षकेन दुरात्मना 23 ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। 23 मम कायात् प्रसूतो हि दुःखितो भार पीडितो यो दृष्ट्वा परितपयः नास्ति पुत्र समः प्रियः 24 मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूं, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। 24 यस्याः पुत्रसहस्रैस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत् तां दृष्ट्वा रुत्ति शक्रो न सुतान् मन्यते परम 25 जिनके सहस्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। 25 इंद्रो ह्यश्रुनिपातंत स्वगात्रे पुण्यगंधिनम सुरभि मन्यते दृष्ट्वा भूयसी तामिहेश्वरः 26 देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अनुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। 26 समा प्रतिमवृत्ताया लोक धारण कामेया श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभाव परिचेष्ट्या 27 यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचति कामधुक् किं पुनर्या विना राम कौसल्या वर्तयिष्यति 28 जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोकरक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौसल्या श्रीराम के बिना कैसे जीवित रहेंगी?
27 से 28। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्स्यं त्वया कृता तस्मात् त्वं सत्तं दुःखंड प्रत्यय चह च लप्स्य से 29। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौसल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। 29। अहत्वप्चितिं भ्रातुः पितुष्ट सकलामिमाम वर्धन यशश्चापि करिष्यामि न संशयः। 30। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निःसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। 30। आनाय च महाबाहु कुशलेन्द्रम महाबलम स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वन मुनिनिषेवितम। 31। महाबली महाबाहु को संरेश श्रीराम को यहां लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। नहीं है पाप संकल्पे पापे पापं त्वया कृतम् शक्तो धारितुं पौरैर श्रुकंठैर निरीक्षित। 32। पापपूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्धकंठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। 32। सत्वमग्ने प्रविश्वा स्वयं वा विषदंडकान रज्जु बद्ध्वात्वा कंठे नहीं तैन्यत परायणम। 33। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंडकारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। 33। अहंप्यवनी प्राप्ते रामे सत्य प्राक्रमे कृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कलमशः। 34। सत्य प्राक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। 34। इति नाग इवारण्ये तुम्रांकुष्टोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो न्यश्वसन्निव पन्नगः। 35। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। 35। संरक्त नेत्रः शिथिलांबरस्तथा विधूत्सवाभरणः परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीप्तेः केतुरिवोत्सवक्षये। 36। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। 36। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः। 74। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। 74। कल अयोध्याकांड सर्ग 75 में भरत कौसल्या के सामने शपथ खाएंगे। वे अपने हृदय की निष्कपटता प्रकट करेंगे और यह प्रमाणित करेंगे कि राम वनवास के षड्यंत्र में उनका कोई भाग नहीं था। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 36 में भरत की धर्मनिष्ठा, कैकेयी को दी गई कड़ी फटकार और राम के प्रति उनका निष्कलुष प्रेम आपको स्पर्श कर रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 75 में कौसल्या के सामने भरत की शपथ कथा को और भी मार्मिक बना देगी। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।